चांद को लेकर भारतीय इसरो का सबसे बड़ा फैसला, नासा की बादशाहत को सीधी चुनौती। चंद्रमा को लेकर इसरो के नए ऐलान से हड़कंप, दुनिया की स्पेस रेस में भारत का विराट कदम। जो काम 50 साल से अंतरिक्ष में कोई नहीं कर पाया, वो अब करके दिखाएगा भारत का इसरो। धरती की सरहदों से लेकर अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों तक आज जो हुंकार भारत ने भरी है, उसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और मॉस्को तक साफ सुनाई दे रही है। ये किसी मिसाइल परीक्षण की गूंज नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उस सपने की दहाड़ है जिसे अब हकीकत में बदलने का ऐलान हो चुका है। इसरो ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने दुनिया की स्पेस सुपर पावर्स की नींद उड़ा दी है। ये ऐलान है चांद पर भारतीय तिरंगा गाड़ने का, चांद की सतह पर भारतीय कदमों की छाप छोड़ने का। ये वो सपना है जिसे आज तक अमेरिका के सिवा कोई भी देश पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अब इस रेस में, इस अंतरिक्ष के महाभारत में भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के एक बयान ने दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में खलबली मचा दी है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये उस महाअभियान का शंखनाद है जो भारत को अमेरिका, रूस और चीन के क्लब में नहीं, बल्कि उन सबसे एक कदम आगे ले जाकर खड़ा कर देगा। इस ऐलान के बाद दुनिया की नजरें एक बार फिर भारत पर हैं। वो जानना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत अब ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है जो स्पेस की दुनिया का पूरा समीकरण ही बदल देगा। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि ये 2025 का नया भारत है, जो अब सिर्फ सपने देखता नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने का हौसला और तकनीक दोनों रखता है। हम आपको बताएंगे इस पूरे मिशन की एक एक परत, तो बने रहिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या भारत अमेरिका की बराबरी कर पाएगा। इसरो के चीफ का वो ऐलान जिसने दुनिया को चौंका दिया, तो आखिर ये पूरा खेल है क्या? और भारत के सिर्फ एक ऐलान से दुनिया के स्पेस बाहुबलियों के पसीने क्यों छूट गए? चलिए इस महाबिसात की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले समझिए उस ऐलान को जिसने इस पूरे तूफान को जन्म दिया है। इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने दुनिया के सामने भारत का अंतरिक्ष रोड मैप रख दिया है। और ये कोई मामूली रोड मैप नहीं, ये भारत के महाशक्ति बनने का ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट के 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं, 3 ऐसे मील के पत्थर जो भारत को अंतरिक्ष का बेताज बादशाह बना देंगे। पहला कदम, मिशन गगनयान 2027। ये चांद की ओर भारत की यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2027 तक भारत अपने खुद के रॉकेट से अपने ही देश में बने स्पेसक्राफ्ट में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की कक्षा में भेजेगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये इंसान को अंतरिक्ष में भेजने और वापस लाने की उस जटिल कला में महारत हासिल करना है जो सिर्फ मुट्ठी भर देशों के पास है। इससे पहले दिसंबर 2025 में भारत अपने सबसे आधुनिक रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा, जो एक इंसान की तरह सारे सिस्टम को परखेगा और हमारे गगनवीरों के लिए रास्ता बनाएगा। दूसरा कदम, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसे ऐसे समझिए कि ये अंतरिक्ष में भारत का अपना घर होगा, अपना एक स्थायी पता। 2035 तक भारत धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित कर देगा। ये एक छोटी मोटी आउटपोस्ट नहीं, बल्कि एक अत्याधुनिक लैब होगी जहां भारतीय वैज्ञानिक लंबे समय तक रहकर प्रयोग कर सकेंगे। ये अंतरिक्ष में भारत का एक ऐसा किला होगा जहां से वो न सिर्फ पृथ्वी पर नजर रख सकेगा, बल्कि भविष्य के चंद्र और मंगल मिशनों के लिए एक लॉन्च पैड की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा। इस कामयाबी के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसका अंतरिक्ष में अपना घर होगा। अंतिम लक्ष्य, चांद पर भारतीय 2040। ये है उस सपने का शिखर, वो मंजिल जिसके लिए ये सारी तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया है। 2040 तक भारत को अपने दम पर अपने नागरिकों को चंद्रमा पर उतारना है और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। ये सिर्फ चांद पर झंडा गाड़ना नहीं है, ये दुनिया को ये बताना है कि भारत अब तकनीक में किसी से पीछे नहीं है। ये उस अपमान का बदला है जब दुनिया के देश हमें रॉकेट तकनीक देने से मना करते थे, और आज हम उन्हें चांद पर जाने का रास्ता दिखाएंगे। ये 3 कदम एक ऐसी त्रिमूर्ति है जो भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित कर देगी। क्यों बेचैन है? अमेरिका, रूस और चीन। जैसे ही भारत ने अपने पत्ते खोले, दुनिया की स्पेस रेस में खलबली मचना लाजमी था।
पिछले 50 सालों से चांद पर इंसान भेजने का तमगा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। 1969 के बाद से आज तक कोई दूसरा देश ये कारनामा नहीं दोहरा पाया। अमेरिका इसे अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक दबदबे के प्रतीक के तौर पर देखता आया है। लेकिन अब भारत ने सीधे सीधे उस बादशाहत को चुनौती दे दी है। अमेरिका की चिंता। अमेरिका जानता है कि भारत सिर्फ बातें नहीं करता। चंद्रयान 3 की सफलता, वो भी हॉलीवुड फिल्मों से कम बजट में, दुनिया देख चुकी है। भारत की किफायती और भरोसेमंद तकनीक अमेरिका के महंगे स्पेस प्रोग्राम्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत ने 2040 तक चांद पर इंसान भेज दिया तो उसकी आधी सदी पुरानी मोनोपोली खत्म हो जाएगी और स्पेस एक्सप्लोरेशन का केंद्र अटलांटिक से खिसक कर हिंद महासागर की ओर आ जाएगा। चीन का कंपटीशन। इस रेस में हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी चीन है, जो खुद 2030 तक चांद पर अपने टाइकोनॉट्स भेजने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। चीन अंतरिक्ष को एक सैन्य और रणनीतिक मोर्चे के तौर पर देखता है। वो चांद पर बेस बनाना चाहता है, वहां के संसाधनों जैसे हीलियम 3 पर कब्जा करना चाहता है। भारत का ऐलान सीधे तौर पर चीन के इन मंसूबों को चुनौती देता है। अब यह सिर्फ एक स्पेस रेस नहीं, बल्कि एशिया की दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन गई है, जो धरती से होते हुए अब चांद तक पहुंच गई है। रूस का संघर्ष। एक समय में स्पेस का बादशाह रहा रूस आज इस रेस में पिछड़ता जा रहा है। उसका लूना 25 मिशन भारत के चंद्रयान 3 के सामने ही क्रैश हो गया था। रूस के लिए भारत का ये ऐलान एक और झटका है, जो उसे ये याद दिलाता है कि अब दुनिया का समीकरण बदल चुका है और भारत एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जिसे रोक पाना अब उसके बस में नहीं है। ये जियोपॉलिटिकल चेस का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां हर देश दूसरे की चाल पर नजर गड़ाए हुए है। भारत का ये कदम सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है, ये दुनिया को भारत के बढ़ते कद, उसकी बढ़ती ताकत और उसके अदम्य आत्मविश्वास का संदेश है। भारत का चक्रव्यूह कैसे पूरा होगा ये असंभव सा मिशन? तो क्या भारत इन चुनौतियों से पार पा पाएगा? क्या जो काम दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए वो भारत कर दिखाएगा? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इस बार भारत ने जो चक्रव्यूह रचा है वो सिर्फ भावनाओं और सपनों पर नहीं, बल्कि ठोस विज्ञान, सटीक प्लानिंग और दशकों की कड़ी मेहनत पर आधारित है। सबसे बड़ा हथियार LVM-3 बाहुबली इस पूरे मिशन की रीढ़ है। भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3, जिसे हम सब बाहुबली के नाम से जानते हैं, यही वो रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचाया था। गगनयान मिशन के लिए इसी रॉकेट को ह्यूमन रेटेड बनाया जा रहा है, यानी इसमें ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं ताकि ये हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को पूरी सुरक्षा के साथ ले जा सके। ये रॉकेट ही हमारे स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल और अंत में हमारे चंद्र यात्रियों को चांद तक ले जाने की ताकत रखता है। कदम दर कदम रणनीति। इसरो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है। पहले व्योममित्र रोबोट को भेजकर हर सिस्टम को 100 बार परखा जाएगा। फिर गगनयान से अंतरिक्ष यात्रियों को सिर्फ धरती की कक्षा LEO तक भेजा जाएगा, ताकि वो अंतरिक्ष के माहौल के अभ्यस्त हो सकें। इसके बाद स्पेस स्टेशन बनाकर उन्हें लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब अनुभव और डेटा जब इकट्ठा हो जाएगा, तभी भारत अपने सबसे मुश्किल मिशन यानी चांद पर इंसान भेजने के लिए आगे बढ़ेगा। ये एक ऐसी फूल प्रूफ रणनीति है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। किफायती इंजीनियरिंग। भारत की सबसे बड़ी ताकत है कम से कम लागत में बड़े से बड़ा काम कर दिखाना। जहां अमेरिका के मून मिशंस पर आज के हिसाब से खरबों डॉलर खर्च हुए, वहीं भारत अपने जुगाड़ और इनोवेशन से इसे बहुत कम खर्च में कर दिखाएगा। चंद्रयान 3 इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये किफायती मॉडल भारत को लंबी स्पेस रेस में एक बड़ी बढ़त देता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसे किसी विदेशी तकनीक की जरूरत नहीं है। क्रायोजेनिक इंजन से लेकर लैंडर और रोवर तक सब कुछ मेड इन इंडिया है। ये आत्मनिर्भरता ही भारत का सबसे बड़ा कवच है। यानी दोस्तों, ये सिर्फ चांद पर जाने की जिद नहीं है, ये भारत के भविष्य की उड़ान है। ये इस बात का ऐलान है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी। 2040 का ये मिशन भारत को एक ऐसी ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करेगा जहां दुनिया का कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मिशन सिर्फ इसरो का नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का है। ये हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या, हमारे इंजीनियरों के कौशल और हमारे देश के नेतृत्व की दूरदृष्टि का प्रतीक है। ये नए भारत की हुंकार है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है। आपको क्या लगता है,
क्या भारत 2040 तक चांद पर इंसान भेजने में कामयाब होगा? और क्या ये मिशन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको मिलाएंगे भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र से और बताएंगे कि कैसे वो हमारे गगनवीरों के लिए अंतरिक्ष में एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। उस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।